देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में थे फूल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में थे गुल खिले हुए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपका एक्सरसाइज 13.2 क्षेत्रमिति का बच्चों, क्योंकि आज एक लेक्चर क्षेत्रमिति का इधर बच्चा है और एक और है जो आपके बच्चा है किसका, छिन्नक से रिलेटेड है ना। हम क्या करेंगे, छिन्नक का आपको पूरा फार्मूला टोटल्स दे देंगे, सारा प्रोसेस बता देंगे कैसे बनाते हैं, बना के आपको दिखाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा आज का, क्योंकि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने डील करने वाले हैं। तो प्लीज़ देखिए, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करते हैं और मैं उन्हें ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करिए, या हम स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि हम आपको हर एक होमवर्क टाइम टू टाइम देते रहें और चेक करते रहें। तो चलिए बच्चों, आज का इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो अगर आप मेरा देखे होंगे तो उसमें मैंने प्रश्न टोटल 6 तक बता दिया था और बोले थे कि 7-8 बना लीजिएगा, है ना। 6 भी बता दिए थे। तो देखिए, जहाँ तक प्रश्न 7 की बात की जाए और 8 की, तो 8 वाला जो प्रश्न है बच्चों मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। जो बैक वीडियो मेरा चाहिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसमें मैंने 8 आपको बता दिया, ठीक। 7 की बात की जाए तो 7 स्क्रीन पे देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। बच्चों एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न बोले कि देखिए 3.3 मीटर या 5 मीटर जो भी है, टेंट की लंबाई आपको जब भी बोलता है ना, तो टेंट का मतलब ये मत समझिएगा कि आपका शंकु का ऊंचाई दे दिया है या स्पेशलिस्ट कोई बेलन का ऊंचाई दे दिया है। टेंट का मतलब होता है बच्चों कि जो उससे रिलेटेड पूरा फिगर उसका ऊंचाई दिया है। जैसे कि मैं प्रश्न को फिर रिपीट करता हूँ, 3.3 मीटर ऊंचाई वाला एक टेंट एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि फिगर मैं ऐसे आपको बनाता हूँ। ये क्या बच्चों, आपका एक तरह से बेलन है ना। आप कभी देखे होंगे पंडाल वगैरह ऐसे बनता है तो, है ना, बेलन के रूप में पूरा ऐसे दूर तक गोल ऐसे बना देता है और ऊपर से ऐसे तंबू एक गाड़ देता है। तो देखिए आगे और पढ़ते हैं। ये बेलन के रूप में जिसका हाइट कितना बच्चों, हाइट इसका नहीं है, हाइट पूरे टेंट का है ना, लंबवृत्तीय बेलन के रूप में। इसका व्यास 12 मीटर का है, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है बच्चों, यानी त्रिज्या हो गया आपका 12 है ना व्यास, तो 6 मीटर है तो मीटर में डाल देंगे, ठीक है। कितना है तो 6 मीटर है, ठीक है। और एवं इसकी ऊंचाई 2.2 है, यानी देखिए अब इसकी ऊंचाई दे दिया है बच्चों। देखो मेन आपको करना क्या है कि फिगर सही सही बना लीजिए, प्रश्न को समझ जाइए कि करना क्या है। इसका जो आपका दिया है 2.2 मीटर इसका हाइट दे दिया, यानी h बराबर 2.2 मीटर ऐसा हाइट दे दिया। और आगे पढ़ते हैं। इस पर समान व्यास की एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। अब इस पर क्या किया बच्चों कि यहाँ से एक शंकु को ऐसे चढ़ा दिया गया है। ऐसा क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक शंकु, आप कभी तंबू देखेंगे तो देखेंगे कि ऊपर ऐसे शंकु लगाया रहता है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे बांस रहता है ना। तो अब देखिए, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपका दिया है, बोला था ना टेंट का हाइट, तो टेंट का हाइट कितना शुरू में 3.3 दे दिया आपको। तो यहाँ मैं ऐसे डाल देता हूँ 3.3 मीटर। मेन देखो बच्चों, प्रश्न समझ में आना चाहिए। अगर प्रश्न आ गया समझ में तो आप एग्जाम तक भी प्रश्न को बना दोगे, है ना। तो दिया हुआ। अब देखो इसके आगे कुछ कंडीशन है। तो इस पर समान व्यास की एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात करिए। यदि कैनवास की दर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। बस यही हमारा प्रश्न है। आपने प्रश्न बोर्ड पे पढ़ लिया, सब चीज़ कर लिया, फिगर के अनुसार हम सब कर लिए। अब प्रश्न को हम हटा देते हैं, ठीक। प्रश्न समझ में आया कैसा है? पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है, फिगर में जो चीज़ दिया रहेगा उसको मेंशन कर लेना। और एक पॉइंट हम आपको भी बताना कि जब भी आपको बोल देगा कि टेंट की लंबाई, तो समझ जाइए कि पूरा हाइट दिया हुआ, कोई स्पेशल शंकु का नहीं, कोई स्पेशल बेलन का नहीं, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है। अब बच्चों आप बताओ मुझे, अब बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च हो रहा है, कपड़ा इसमें लग रहा है, यानी इसका जो रुपया दे दिया है कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च हो रहा है। यानी 1 मीटर जैसे ही कपड़ा लग रहा है ना बच्चों, तो 500 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। 1 मीटर जैसे ही इसमें कपड़ा लग रहा है तो 500 रुपया का खर्च हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा अब उसके अकॉर्डिंग इसको गुना कर देंगे। बस इतना ही करना आपको। देखो तो बच्चों पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। किसका, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है ना, पाई आर एल। और इसका क्षेत्रफल का क्या होता है बच्चों, पाई आर
2πRh ना, 2πRh। अब बताओ बच्चों, सर जी पाई का मान तो मुझे पता है 22/7 या 3.14 जो भी लेना होगा। आर का मान मुझे पता है कि यहाँ पे दे दिया आर का मान 6, लेकिन सर जी एल का मान कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था एल फार्मूला, एल निकालने के लिए रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले हाइट निकालिए कि शंकु का आपका हाइट कितना बच्चों। तो कैसे निकालोगे आप हाइट? टोटल हाइट में से अगर ये बेलन का हाइट घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है ये घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना। यानी टोटल हाइट कितना है 3.3 में से 2.2 घटा दो तो कितना निकल जाएगा इसका 1.1, यानी आपका इसका कितना आ गया बच्चों 1.1 मीटर। किसका? आपका आ गया शंकु का हाइट आ गया, ऊंचाई। अब देखो त्रिज्या भी आपको यहाँ पता है बच्चों, त्रिज्या कितना है 6 मीटर है और इसका हाइट कितना है 1.1 मीटर है। अब क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो कैसे करेंगे? एल यहाँ से निकलेगा बच्चों, देखो रूट अंडर एच कितना है बच्चों, एच 1.1 है, इसका स्क्वायर प्लस आर कितना है बच्चों, आर आपका 6 है, 6 का स्क्वायर। फटाफट बस यही आपको करना है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 121 आ जाएगा और पॉइंट यहाँ पर जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको कैसे जोड़ेंगे सर जी? पॉइंट वाला मुझे जोड़ नहीं आता था। देखो यहाँ पे 2 जीरो अपने मन से पॉइंट के बाद डाल दो, ऐसे भी कट जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद इधर कितना अंक, 2 अंक ना, जोड़ दो इधर तो कितना आ जाएगा 21 पॉइंट 36 में 1 जोड़ देंगे तो 37। अब बताओ कितना आ गया बच्चों एल का मान 37.21। अब बताओ, अब पॉइंट के बाद देखो निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। पॉइंट के बाद इसको भूल जाओ कि कुछ है, यहाँ पे कितना सिर्फ मान लो कि 37 है। अब बताओ कि 37 किसका स्क्वायर है, किसके नज़दीक है? तो 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 6 के आसपास में 6 से थोड़ा सा बढ़ेंगे, यानी इसका जो फाइनली मान आएगा बच्चों तो 6 पॉइंट मान चलो 025 इस तरह से कुछ आएगा। यानी इसका मान कितना आ जाएगा एल का 6.025, यानी इसका निकल गया क्या बच्चों, इसका आपको तिरछी ऊंचाई निकल गया, एल का मान इतना, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। तो क्या करेंगे, बस डायरेक्ट है ना, कपड़ा का क्षेत्रफल, कपड़ा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πRL, प्लस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता था 2πRH। अब देखो यहाँ से सब चीज़ का मान डाल दो फटफट, पाई है यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, आप सब चीज़ मान डाल दो। आप चाहो तो बच्चों इसको और इजी हम आपके लिए कर देते हैं, 2r यहाँ भी है 2 और यहाँ पे पाई आर यहाँ भी है और पाई आर यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। पाई आर कॉमन पहले ले लीजिए, क्या यहाँ बच्चा बच्चों एल, यहाँ पे क्या बच गया 2 और h। देखो ये हम इसलिए कैलकुलेशन ही हम आपके लिए इजी कर दे रहे हैं। देखो इधर क्या बच रहा है, बस एक बार एक देख लोगे ना तो आपको 3-4 प्रश्न इससे बन जाएगा। पाई आर है तो पाई आर इधर ले लिए हैं। अब देखो एल का मान कितना आप निकाले हो 6.025 है ना, 6.025, चलो 0 डाल देते हैं। अब प्लस क्या बच्चों एच का मान आपका कितना है, किसका एच सर जी? तो देखो यहाँ पे किसका एच है, यहाँ पे एच आपका है इसका बेलन का, ठीक है ना, बेलन का हाइट है ना यहाँ पे आपका, किसका बच्चों, बेलन का हाइट है। तो बेलन का हाइट आपका कितना यहाँ पे दे दिया है 2.2, तो यहाँ पे 2.2 डाल देंगे ऐसे 2.2 और इंटू 2 है ना बच्चों, इंटू 2 कर देंगे। पाई आर है, पाई आर कर दिए 6.025, कोई ज़रूरी नहीं है 5 को लेना, बस 6.02 भी ले सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही हम लोग चलते हैं, तो चलिए 2 अंक तक ही चलते हैं, है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 ऐसे, इसको जोड़ दीजिए बच्चों कितना आ जाएगा 6 4 10, है ना। इसको देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद क्या अंक है, 1 अंक, तो 1 अंक अपने से 0 बैठा देंगे बच्चों, ये तरीका होता है जोड़ने का। तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 2 आ गया, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, फिर पॉइंट है तो पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे, फिर 6 4 10। अब बच्चों यहाँ पे देखो पाई का मान क्या डाल दो 22/7 डाल दो, आर का मान आपका कितना दिया बच्चों 6 दिया, और 6 कर दो इंटू 10.42। अब इतना को आप कैलकुलेट करो बच्चों, जितना आएगा उतना में आप सीधे ये 500 से गुना कर दो, जितना आएगा उतना में ये 500 से आप गुना कर दो, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। देखिए इतना आ गया ना आपका क्षेत्रफल, इतना क्या आ गया मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया, इतना में 500 से गुना करेंगे तो 10 के 10 इसको उतार दें और 5 से इसको गुना कर दो बच्चों, जो कर छट के आएगा वही आपका रुपया आ जाएगा, इतना रुपया। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लगभग आंसर आपका दम आएगा दोस्त। बुक में भी लिखा हुआ होगा कि लगभग इतना, इसे टेंशन नहीं लेना कि मैच नहीं कर रहा सर जी, आंसर इतना दिया इतना आ रहा है, लगभग आपको सटीक उतना आना चाहिए, इस तरह से आएगा। तो फटाफट आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए।
यहाँ पे तो मैंने इतना माना है, आपको आप कुछ है कि आप यहाँ पे कुछ और मान लेंगे 6.02, लेकिन 6 तो लेना ही है, 6.025 ले लेंगे, कोई कि 6.33 ले लेगा, कोई 6.22 ले लेगा, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आपको 6 लेना ही है, क्योंकि 36 का ना स्क्वायर होता है 36 के आसपास ही है ना, 36 के थोड़ा सा आगे, तो 36 पॉइंट देखो थोड़ा ज़्यादा ले लिया ना, 6.025 इस तरह से। तो ये था आपका प्रोसेस निकालने का, कैसे निकालेंगे। तो जब भी आपको मीटर पैसा वाला आएगा कि कितना पैसा खर्च होगा, हमेशा क्षेत्रफल निकाल के गुना कर दो। आई होप आपको ये समझ में आएगा, तो जल्दी फटाफट इसे उतार लीजिए बच्चों। फाइनली मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 7 बता दिया है। 8 आपको जस्ट एक वीडियो हम बनाए उसी पे आधारित है, फिगर भी वैसा ही है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उससे देख लीजिएगा। अब देखिए 9 में आते हैं 9वां में, तो 9वां भी पीछे की तरह ही है, बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप बोलेंगे तो एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं, जैसे कि दवा का एक कैप्सूल है, मैंने आपको पीछे ही बताया था कैप्सूल वाला, नहीं ऐसे बनाया था कि ये बाबू ये ऐसा कैप्सूल है ना, ऊपर से अर्धगोला कैप्सूल में रहता है ना, दोनों तरफ ऐसे अर्धगोला है, और इसका बच्चों इसका जो त्रिज्या है ना, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों का सेम था, है ना। तो क्या करना था, पूरा का बोल रहा था आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए, तीनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा। यही होता है बस, है ना। तो क्या करा, उसका व्यास इतना इतना दिया हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा ना इसका। तो आप प्लीज़ मुझे 9 और 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप मुझे बना करके दिखाइएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 भी वैसा ही फिगर के अनुसार है। देखिए 10 क्या, एक कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक खोखला बेलन आरोपित है, ठीक ना। कोई अर्धगोला ऐसे कटोरा है, उस पर एक ऐसे बर्तन डाल दिया गया, ये बेलन के आकार का। तो अर्धगोला का व्यास इतना दिया हुआ है और बर्तन की ऊंचाई इतना दिया हुआ है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो इसमें एक चीज़ कह रहा है बच्चों, बर्तन का क्या दिया हो, ऊंचाई, तो बर्तन में दोनों शामिल हो जाएगा, अर्धगोला भी और आपका ये बेलन भी, है ना। ऐसा मत समझिए कि बेलन का सिर्फ ऊंचाई दे दिया है, बेलन जब कहेगा स्पेशलिस्ट तब, जैसे कि यहाँ पे कह दिया है ना कि देखिए अर्धगोला का व्यास, जैसे कि यहाँ कह रहा है, यह बोल रहा है कि बर्तन की ऊंचाई 13 बोल रहा है, और यहाँ पे देखिए अर्धगोला का इतना। इसका अगर फिगर आप बोलेंगे तो मैं फिगर ऐसे बना दूंगा, बहुत ईजी है। 10वां भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो बताइएगा आप मुझे। 11 में आ जाइए, 11 में क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन, ऊंचाई 12 है और व्यास 10 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन इसी ऊंचाई के एक व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात है। वाह क्या क्वेश्चन है बच्चों, मैं क्वेश्चन इधर बोर्ड पे दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा उसे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बच्चों, ये आपका क्या है, बेलन है, और बोल रहा है कि इसी ऊंचाई का, जो बेलन का ऊंचाई है ना, इसी ऊंचाई का एक इसमें से शंकु ऐसे काट लिया गया है। बच्चों शंकु बोले तो एक कोण काट लिया गया है। सर जी ये बेलन तो पैप होता है, तो लेकिन ये बेलन क्या है बच्चों, ठोस है। क्या है, ठोस है। एक ठोस बेलनाकार में से एक शंकु ऐसे काट लिया गया। लकड़ी का मान लीजिए कि कोई ठोस जैसा लकड़ी है, उसमें से ऐसे शंकु के आकार का गोल ऐसा काट लिया गया है। देखिए ना कभी ऐसे काटा हुआ, वो गोल काट लिया गया। और इसका जो हाइट है ना बच्चों, इसका जो हाइट है आपका, ये वाला का जो हाइट है ना आपका, ये जो बेलन का हाइट, ये दोनों का हाइट इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसके हाइट के बराबर के काटा गया। प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ बच्चों, जो जो दिया हुआ प्रश्न आप बोर्ड पे देखते जाइए क्या क्या दिया हुआ आपको, है ना। प्रश्न में आपको दिया हुआ बच्चों कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का, तो कितना इसका हाइट है बच्चों, हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा में कि 12 सेंटीमीटर और व्यास इसका 10 सेंटीमीटर दिया है। सर जी व्यास 10 है तो त्रिज्या यहाँ पे 5 हो जाएगा। वेरी गुड। अब आगे का प्रश्न है, अब शंक्वाकार खोल काट लिया गया तो शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करिए बच्चों। अब बच्चों देखो, ये मान लीजिए कि बोर्ड है, बोर्ड में से इतना को बड़का हम यहाँ से छेद निकाल लेंगे, तो बोलेंगे कि बाकी कितना बोर्ड बच रहा, तो क्या करेंगे, पहले बोर्ड का आपको निकालना है आयतन। जब भी आपको काट करके निकालता है, छील के निकालता है या कुछ और करता है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका हमेशा आयतन निकालेंगे बच्चों। आयतन एवरी टाइम उसको आयतन आपको निकालना हमेशा। तो सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है बच्चों, तो बड़ा आपका बेलन है, तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे, फिर माइनस कर देंगे किसका, शंकु का आयतन निकाल के। बस ये 2 काम करिए। सर जी थोड़ा सा स्टेप बता दीजिए कैसे करेंगे। तो देखो पहले क्या करो, बेलन का आयतन निकालो, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है बच्चों, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h
पाई का मान बता दो, पाई का मान 22/7 आपका होता है, इंटू आर का मान कितना है बच्चों, इधर आर का मान 5 है तो 5 दे देंगे 2 बार ना, 5 ना, इंटू एच का मान कितना है बच्चों, तो एच का मान जो शंकु का होगा वही बेलन का होगा, दोनों इक्वल है तो 12 है। ठीक है, इस सबको गुना कर दीजिए, जितना आएगा तो वो आपका हो जाएगा, एक इकट्ठा कर लीजिएगा उतना सेंटीमीटर क्यों। ठीक है, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं ना। दूसरा में आपको करना है बच्चों क्या, शंकु, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या था बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 कर देंगे, पाई का मान 22/7 डाल देंगे, इंटू आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान यहाँ 5 है तो 5 5 2 बार कर दिए, इंटू एच का मान कितना बच्चों, तो एच का मान 12 है। ऐसे इन दोनों को क्या करेंगे, इतना कर दिए, इन सबको गुना कर दीजिए। ठीक है, अब जितना गुना करने पे आई है, जितना गुना करने पे आई है तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसको में से इसको घटा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, रेस्ट ये वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी का ना क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना भाग ऐसे है जो कि बचा हुआ है, तो ये इसका आपका क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा बच्चों, बचा हुआ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, ये आपका तरीका है, लेकिन बच्चों मेरा तरीका अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख लो। कैसे है, देखो मेरा तरीका क्या है, हम ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन हटा दिए, शेष भाग का क्षेत्रफल। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप यही करिएगा। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, बेलन का आयतन माइनस, है ना, बेलन का आयतन माइनस किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, यही करेंगे ना बच्चों, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे त्रिज्या भी सेम है, यहाँ पे ऊंचाई भी सेम है, तो क्यों ना हम त्रिज्या इन सबको कॉमन ले लीजिए कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिए बच्चों। यहाँ कितना बचा, यहाँ पे बच गया 1 माइनस यहाँ क्या बच गया बच्चों, 1/3। देखो पाई है, आर स्क्वायर है, एच है। अब देखो 3 में से घटा दो 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो सर जी आ जाएगा हमारा 2, घटा दीजिए, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम तो कितना आ जाएगा ऐसे 2 - 1 बट्टा, सॉरी यहाँ 3 ना, 3 - 1/3, ऐसे कितना आ जाएगा, पाई है, आर स्क्वायर एच है। अब देखो 3 में से घटाएंगे 1 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3। अब कुछ नहीं करो, बस यहाँ पे मान डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना जी, मैंने पहला ही घटा दिया, मैंने फार्मूला को ही घटा दिया। अब आप यहाँ करोगे थोड़ा मान निकालना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा, उसके बाद घटाना। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने घटा दिया। देखो कैसे करेंगे, पाई है, पाई का मान 22/7, आर कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर। बच्चों एच तो सेम ही है, कोई भी एच ले लो। अगर सर जी सेम नहीं रहेगा तो सेम नहीं रहेगा तो ऐसे मत करिएगा ना, तो गलती हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ एच सेम है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, और इसका ऊंचाई जो है बच्चों सेम है, 12 है, तो 12 ऐसे कर दिए। अब देखो बच्चों 2/3 है तो 2/3 ऐसे कर दिए। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 से कटेगा ना बच्चों, कितना बार में, 4 बार में। अब जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, जैसे कि 50 25 25 चौको 100, 100 में 200 गुना करेंगे तो 200 और गुना कितना बच्चों 22 है, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 7 है तो 7, 200 में 22 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ 2 0 तो 2 0 डाल देंगे 7। फटाफट आप इसे भागा दे करके मुझे आंसर बताइए कि कितना आपका आंसर आता है बच्चों। कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर शायद 10 होगा ना, 10 के आसपास में। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये आपका है बच्चों 11 है, नहीं 12 है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है, 12। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर मुझे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख दीजिएगा 12, आंसर डायरेक्टली मुझे इधर लिख के बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे फटाफट बताएंगे, तो थोड़ा हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इतना आपको करना है बच्चों, हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए, और जिन बच्चों को ये उतारना उतार लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है जो भी दिया आप करिए, फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। जो पीछे वाला जो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है, आप 11 देकर कैसे आंसर मुझे दीजिएगा। और आज जाइए 12, 13, 14, 15, ये जो क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन है इजी। आप इसे बनाइए, बनाने के बाद इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे होमवर्क दिखाइएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आइए हम आपको 16 और 17, 18 को हम देख लेते हैं, ठीक है। 16 क्या बच्चों, तो 16 क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, देखिए एक लौ स्तंभ है। कभी कभी आप फैक्ट्री देखे होंगे तो फैक्ट्री का एक ऐसे लोहा का ऐसे एकदम पैप की तरह टावर रहता है, ठीक है। लौ स्तंभ है जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है। क्या बच्चों, लोहा का एक स्तंभ है, ऐसा स्तंभ मतलब पॉल हो गया,
ये लोहा का आपका ऐसे है पैंप है ना, कभी कभी धुआं निकलने के लिए ऐसा छोड़ देता है रहता है। तो लोहा का ऐसे स्तंभ है और क्या है, इसका कुछ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ बच्चों। तो हाइट कितना है बच्चों, आई थिंक हाइट 110 सेंटीमीटर का है। यहाँ से जो यहाँ तक है इसका हाइट है बच्चों 110 सेंटीमीटर है, ठीक है 110 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक हम 110 ऐसे कर देते हैं। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन आ गया है कि उसका जो आधार का व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे है कि उस पर एक 9 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु आरोपित किया गया है। इस पर क्या है बच्चों कि एक ऐसा शंकु चढ़ाया गया है और जिसका ऊंचाई दे दिया अलग से बच्चों, इसका ऊंचाई कितना दे दिया है 9 सेंटीमीटर ऐसे, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि लौह स्तंभ की द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी भार ज्ञात करना है बच्चों, भार कि कितना लोहा इसमें लगा हुआ ये भार आपको बताना है। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जैसे ही आपका लोहा होता है ना बच्चों तो 8 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह का प्रश्न में आप क्या करोगे, देखना कि जो चीज़ आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा जैसे कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इस तरह का, तो इस पे आपको समझना है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यू दिया हुआ, तो क्यू का मतलब है कि यहाँ पे इसका क्या निकलना है आयतन निकलना है, और जितना इसका आयतन आएगा उतना में 8 से क्या कर देना है आपको गुना कर देना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यू आपका जैसे ही आता है लोहा, जैसे कितना बड़ा लोहा है ऐसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो बच्चों आएगा ना आयतन इसका 1 सेंटीमीटर क्यों, तो ये 8 ग्राम के बराबर होगा, 8 ग्राम इसका भार होगा ऐसे। तो बताओ इतना सारा लोहा इसमें लगा हुआ है तो ये कितना भार का होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे बेलन का आयतन निकालेंगे इसका और शंकु का आयतन निकालेंगे, ठीक। तो आ जाओ निकालते हैं सॉल्विंग। क्या करेंगे बच्चों बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान जो भी है डाल दीजिएगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिएगा ना। तो चलो पाई इंटू आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान दोनों में 6 ऊपर में भी 6 है, 6 इंटू 6 इंटू एच का मान कितना है बच्चों, तो एच का मान 110 है। चलो पाई है गुना कर दो, 6 36 में 11 से 36 गुने 110 गुना करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, आई थिंक इसको हम गुना करेंगे तो 6 के 0 के 0 6 के 6 और 6 3 9 और 3 इतना पाई हो जाएगा आपका, इतना पाई आपका क्या हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा किसका बेलन का, ठीक है। अब दूसरा में आपको करना है बच्चों क्या करना है कि इसका आयतन निकाल लेना है किसका शंकु का, ठीक है। तो यहाँ पे हम हटा देते हैं क्वेश्चन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या था फॉर्मूला बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बच्चों क्या है 1/3 पाई का मान कितना है, पाई अभी छोड़ देंगे, आर का मान कितना बच्चों आर 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 इधर 6 है तो 6 इंटू 6 कर दिए, एच का मान कितना बच्चों, तो देखो इसका शंकु का एच आपका 9 दे दिया है, ऐसा कर दिए, इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 6 3 3 9 6 36 36 में 3 से गुना कर देंगे बच्चों, तो 36 में अगर आप 3 से गुना कर देंगे तो 6 3 18 3 3 9 10 108 108 क्या आ जाएगा पाई आपका इसका आ गया शंकु का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन इतना सेंटीमीटर क्यों आ गया आपका किसका शंकु का। अब क्या करेंगे बच्चों इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, तो लिखेंगे ना टोटल आयतन कुल आयतन, तो कुल स्तंभ का आयतन, कुल स्तंभ का आयतन, तुम ध्यान से समझिएगा बच्चों ताकि आप एग्जाम में ये प्रश्न कर दें। स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना है बच्चों 39,060 पाई है ना, प्लस इसका कितना है बच्चों 108 पाई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों, इनको जोड़ेंगे तो देखो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 के 0 आ जाएगा, 3 1 4 इतना पाई आ गया आपका। और पाई का मान लास्ट में डाल दीजिए, यहाँ पे क्या होता है बच्चों 22/7, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका क्या आंसर, सॉरी आंसर नहीं, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ गया। अब देख लो क्वेश्चन में गिवन दिया हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जैसा ही लग रहा है तो इतना ग्राम का लग रहा है, तभी आपका आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करेंगे बच्चों इसमें हम 8 से गुना कर देंगे तो ये टोटल हमारा लोहा का क्या निकल जाएगा, कितना वेट है भार निकल जाएगा। अब चूंकि बच्चों आपका आंसर दिया हुआ होगा ग्राम में नहीं, क्योंकि ये ग्राम में है ना इतना ग्राम, और आपका आंसर केजी में है, तो आपको पता है कि 1000, ये नोट में आप लिख लीजिएगा इसको,
यहाँ पे लिख देते हैं। नोट में आपको पता है बच्चों कि 1000 ग्राम में आपका 1 केजी होता है। अब जितना ग्राम इसका आंसर आएगा सीधे 1000 से आप क्या कर दीजिएगा बच्चों, डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका आ जाएगा क्या, केजी में आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना को आप क्या करिए, गुना करिए, गुना करने के बाद 1000 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो केजी में आएगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में इतना करके आप दिखाओ, इतना करके आंसर मुझे फट से ना भेजो, देखते हैं कि किनका किनका सही जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर दे करके बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 16 था ना, 16 नंबर दे करके इसका जल्दी से मुझे दिखाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसे उतार लें, बना लें, ठीक है। इतना आप मुझे करके बताइए। 16 क्वेश्चन नंबर हो गया है। देखिए 17 में आपका जस्ट लाइक फिगर है, फिगर समझ गए आपका बन जाएगा। तो 17 आप प्रयास करिए खुद से। 18 में हम आपको बता देते हैं थोड़ा क्या है, 18 का हम बता देते हैं। आप इसे उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए फटफट। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ देते हैं। बोर्ड 18 बोर्ड पे आप देखिए क्या लिखा हुआ। एक गिलास का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। इसके निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। ठीक है, यदि गिलास की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तो गिलास का आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात करें। धारिता जब भी बोलेगा बच्चों तो आपको आयतन ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो एक गिलास है, मैंने ऐसे एक गिलास बना देता हूँ। यहाँ पे आप कभी कभी जूस वूस पीने गए होंगे तो देखे होंगे गिलास इस तरह से रहता है, और यहाँ जो गिलास है ना बच्चों इस तरह से अर्धगोला है। मतलब कितना जो दुकानदार रहता है स्पेशली इस तरह का गिलास यूज करता है कि ज़्यादा इसमें जूस ना अटे, और क्या करता है ताकि ऐसे उभरा बना हुआ रहता है कि ज़्यादा इसमें जूस ना अटे और मेरा कम जूस का इस्तेमाल और पैसा ज़्यादा हो। तो इस तरह से गिलास यहाँ पे आपका दे दिया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक गिलास का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो देखो व्यास इसका 7 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर। इसके निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, जैसा कि चित्र मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, यदि गिलास की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी गिलास का यहाँ से जो यहाँ तक का हाइट है आपका कितना बच्चों, 16 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो यदि गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता आपको ज्ञात करना है। गिलास का आपको क्या करना है बच्चों, वास्तविक धारिता और आपको आभासी धारिता दोनों आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि गिलास का ये जो एक तरह से बेलन है ना, तो बेलन का पहले आयतन निकालेंगे। किसका, बेलन का आयतन। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बेलन में से आप अर्धगोला को ऐसे घटा दीजिएगा तो आपका काल्पनिक हो जाएगा। सॉरी, आपको क्या करना है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो पहले उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए आप बेलन का, बेलन का आपको आयतन निकालना है ना, तो बेलन का आयतन निकालिए। बेलन का आयतन, बेलन बोले तो बच्चों गिलास, गिलास का आयतन, गिलास का आयतन क्या होता है बच्चों, πr²। गिलास एक तरह से बेलन है ना। ठीक है, तो इसका आयतन निकालिए। अब कितना आता है आपका बच्चों, 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ, 7/2 इंटू 7/2। अब बताओ एच कितना दिया बच्चों, तो एच आपका 16 है ना, 16 कर दीजिए। देखिए 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में, इसको काट दीजिए 8 बार में, इसको काट दीजिए 7 बार में, बच गया कितना बच्चों, 8 7 56 इंटू 11, गुना कर देंगे 6 6 5 11 5 6 616 क्या आ गया बच्चे, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया गिलास का धारिता आपका आ गया बच्चों। अब दूसरा में आपको क्या कह रहा है, गिलास का धारिता आ गया ना इस तरह से, तो ये आपका आ गया गिलास का धारिता बच्चों। ये हो गया आपका आभासी, क्योंकि हम इसको घटाएं अभी नहीं ना है, ये अभी आपका क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, क्योंकि इंक्लूड है ना अभी। अब जैसे ही क्या करेंगे बच्चों, इतना निकाल लिया, बस ये वाला आप खाली घटा दीजिए इसमें निकाल करके, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, वास्तविक आ जाएगा, वास्तविक गिलास का धारिता। तो आप क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। चलो लिखेंगे ना बच्चों, अर्धगोला का, अर्धगोला का धारिता बोले तो आयतन, धारिता या आयतन कुछ भी लिखिए, है ना। अर्धगोला का क्या होता है बच्चों, 2/3 πr²। 2/3 इधर कर दिए, पाई का मान 22/7 रख लिए, इंटू आर का मान कितना बच्चों, आर का मान 7/2 है, तो 3 कर दें 3 बार, कटेगा जो काट देंगे, इससे कट गया। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन में आएगा बच्चे, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं 11 बार में। अब देखो 7 7 49,
इंटू 11/3 अब इतना आया बच्चों, आप क्या करो इसे गुना करके बताओ मुझे कि कितना गुना आता है। ये गुना करने के आने के बाद आप इसमें सिर्फ घटा दीजिए। तो ये तो आपका क्या है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक है ना, ये काल्पनिक आपका है। तो वास्तविक कैसे आएगा बच्चों, वास्तविक आपका आएगा कि ये जो काल्पनिक है, काल्पनिक में से ये पूरा जो आपका ऐसे है, पूरा में से आप खाली ये घटा दीजिए। पूरा ये जो ग्लास है ना, ग्लास का आयतन में ये सिर्फ घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप प्लीज़ मुझे इतना करके बताइए कितना था कि 616 में से 616 माइनस क्या करना बच्चों, 49 इंटू 11, 49 इंटू 11/6 है ना। बस इतना माइनस करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इसका आंसर बताइए। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैंने पूरा ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा बच्चों छिन्नक का होगा। एकदम दिल थाम के बैठिए, छिन्नक में प्रश्न आना ही आना एग्जाम में है, एग्जाम में आता ही है प्रश्न, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बस एक बार उसका कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लोगे। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, रटाता नहीं हूँ कि इस तरह से आप बनाइए, इस तरह से गुना करिए, ऐसा करिए, उसे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख जाइए कैसे बनता है। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, आप कभी गलत भी कर सकते हो न तो सही भी कर सकते हो, तो कॉन्सेप्ट आपके हाथ में। प्लीज़ इसलिए बोलते हैं कि आप वीडियो को अंत समय तक देखिए, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है बच्चों, नज़दीक है। और देखिए इस बार कैसा एग्जाम होता है, शायद कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए पढ़ाई करना बिल्कुल मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, कहूँ भी पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमसे पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, टेक दिन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चों।